हेलो नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार का बयान ने सभी अभ्यर्थी यानी कि टीचर कैंडिडेट को जले पे नमक छिड़कने का काम किया है दोस्तों। तो वो न्यूज़ क्या है सुनिए जरा। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में 3.5 लाख नियोजित टीचर को राजकर्मी का दर्जा एक मामूली सा एग्जाम लेकर दे दिया जाएगा। ये मामूली सा एग्जाम क्या होता है ये सभी को समझ में नहीं आ रहा। इससे अच्छा है कि आप सीधा दे दीजिए ना कि हाँ राजकर्मी का दर्जा ले लीजिए। ये मामूली सा वर्ड बोलने का मतलब क्या, पहला दूसरा का एग्जाम लेकर, या उस एग्जाम में जोड़ घटाव गुना भाग ही रहेगा, 5वां तक का एग्जाम है तो यही सब मामूली को हम लोग सोच सकते हैं, या क ख ग होगा। ये मामूली एग्जाम क्या होता है। तो चलिए इस बात को, तो चलिए कोई सा भी एग्जाम ले वो राजकर्मी का दर्जा दे, बहुत अच्छी बात है राजकर्मी का दर्जा, लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ गड़बड़ वाली बात हो गई ना। जो बीपीएससी जो नियोजित जो पूर्व से शिक्षक थे वो अपना एग्जाम देकर क्वालिफाई किए, तो फिर उनको राजकर्मी का दर्जा मिला। इतना बड़ा एग्जाम निकाल कर और बिना, और जो अभी जो रुक गए जो फॉर्म नहीं भरे तो उनको क्या मिलेगा, मामूली एग्जाम लेकर राजकर्मी का दर्जा ले लीजिए। हमको समझ नहीं आता है कि आप लोग का ये सरकार का नीति क्या है। आपको देना ही है अगर मामूली एग्जाम लेकर, तो ये जो 28,500 जो आपको अकॉर्डिंग टू योर डाटाबेस, ये आपके डाटाबेस के अनुसार कि जो 28,500 जो नियोजित यानी पूर्व से नियोजित शिक्षक है उनका चयन हुआ बीपीएससी टीचर में, लेकिन जहां तक गणना के अनुसार देखा जाए तो कम से कम 35 और 40 के बीच में से कम नहीं होगा। उन शिक्षकों को आप अलग कीजिए। जो अभी जो फ्रेश बहाली जो 79,000 केवल जो 1 to 5 का था उसमें फ्रेश बहाली दीजिए। एक तो आपका बहाली के चयन का प्रक्रिया ही समझ में नहीं आया किसी को। आप नियोजित टीचर को लिए, उसके लिए स्पेशल कोई सीट नहीं रखे, उसी सीट में उसको भी रख लिए, यानी कि पहले से टीचर जो था वही टीचर बनाइए, यानी सीट खाली का खाली ही रह गया। एक तरह से देखा ही जाए, लोग यहाँ तो बेवकूफ़ पड़ा हुआ है। आप लोग सरकार का कहना ढोल पीट रहे, 1,22,000 1,22,000, पता चला 95,000 से ज़्यादा डीबी हुआ ही नहीं। 95,000 से ज़्यादा डीबी हुआ ही नहीं है, 1,22,000 का ढोल पीटा जा रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो भी अगर सेकंड में आएगा तो 5 से 10,000 के बीच में भी रहेगा, शायद उतना ही भी नहीं मिलेगा। बाकी सब कहाँ गया, बाकी सब कहाँ गया। 42,000 95,000 हुआ, तो अभी देखा जाए तो एक तरह से आपका 27,000 का लगभग सीट खाली हो रहा है। 1,22,000 के अनुसार अगर देखा जाए तो वो सीट को 22,000 जो सीट है अगर उतना भी भरते हैं तो मेरिट तो डाउन होगा ही। अगर आप चाहिए, अगर जब मामूली एग्जाम लेकर दिसंबर में राजकर्मी का दर्जा जब देने वाले हैं पूर्व से नियोजित शिक्षक को, तो एक काम कीजिए ना कि पूरा जो अभी जो नियोजित शिक्षक जो किए हैं, जो बीपीएससी टीचर में है, उसको भी साइड कीजिए। सीधा 55-56 सीट खाली हो गया, सब लोग को मिल गया, पूरा जो फ्रेश बहाली हो जाएगा, सब लोग अपना सीट पे। लेकिन ऐसा तो करना नहीं है। कहाँ से राजस्व आएगा, कहाँ से पैसा आएगा। सरकार को तो बस नंबर सिस्टम देखिए, नंबर दिखाना है, अंदर में काम को दिखाना नहीं है। यहाँ पर सीधा लिख लिया जाता है। आप कभी कभी अपने गांव में देखे होंगे, रोड बना नहीं होगा लेकिन 5 साल पहले रोड का निर्माण का बोर्ड लग गया होगा, इस निर्माण कार्य में इतना से इतना दूरी का निर्माण हुआ, इसमें इतना पैसा लगा, इसमें फलाना ठिकाना बहुत लग गया, पता चला रोड बना ही नहीं। जब इलेक्शन का टाइम होगा तब आपका रोड बनेगा, शायद बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं बनेगा। वैसे काम है, आप डायरी मेंटेन में रखिए कि हाँ 1,22,000 सुनाने के लिए 1,22,000 हम दिए हैं वोट बिहार राज्य में। सभी गांव पूरे राज्य के लोग आके यहाँ पे आइए और नौकरी पाइए। यही सब तो आपके मन में मनसा है कि यहाँ का लोग भूखा ही रहे और बाहर के लोग जिसके पास पैसा है वो एकदम पैसा ही वाला बने। कौन कहता है कि राजतंत्र खत्म हो गया? कुछ राजतंत्र खत्म नहीं हुआ है, बस राजतंत्र का परिवर्तित नाम है लोकतंत्र, और दूसरा कुछ नहीं कह सकते इसको, इस चीज को देखकर। राजतंत्र में पहले राजा जो है राज करता था, और आज जो जनता पर राज जो करने वाला राज लोकतंत्र में कौन है? जो सत्ता का मालिक है, जो सत्ताधारी जो है, सत्ताधारी दल कौन है? जिस राज्य में सत्ताधारी दल है वही तो राजा की तरह काम करता है, और उसी का मनमाना का चाह होता है। अगर मनमाना चाह नहीं होता
तो आज बताइए पटना के गर्दनी बाग में लोग 3 दिन 4 दिन से भूखा है, कोई सुनने को आया है? नहीं। तो राजतंत्र ही है, बस नाम है लोकतंत्र, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए, आपका क्या, हमारे बातों से क्या आपका विचार है? अगर कुछ है विचार तो हमारे को कमेंट करिए, कमेंट कीजिए, उसका जरूर आपको रिप्लाई देंगे।